हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। हम पढ़ा रहे थे आधुनिक चित्रकला, जिसमें आज हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता पूर्व कला विद्यालयों का स्वरूप। बॉम्बे टाइम्स के संपादक डॉक्टर जी बुइस्ट द्वारा भारतीय कला शिल्पों की शिक्षा देने के लिए स्कूल ऑफ इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई। इन विद्यालयों की स्थापना का प्रयोजन चित्रकला में ड्राइंग, डिजाइन और मॉडलिंग, काष्ठकला, मृदभांड आदि का प्रशिक्षण देना था। प्रयोग के तौर पर 3 कला विद्यालय मद्रास, चेन्नई में, कोलकाता व मुंबई में खोले गए। बाद में लाहौर, लखनऊ व अन्य देशों में इन्होंने अपनी जगह बनाई। पहला कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, चेन्नई। भारत के सबसे प्राचीन कला महाविद्यालय की स्थापना सन 1850 में डॉक्टर अलेक्जेंडर हंडन ने की। इसकी स्थापना एक निजी कला विद्यालय के रूप में हुई और सन 1952 में सरकार ने इसे अपने अधीन करके इसे अपने अधीन करके इसका नामकरण किया, मतलब इसका नाम बदल दिया और गवर्नमेंट स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट कर दिया गया। और सन 1884 से 1892 तक ईबी हैबल इस संस्था के ही अधीक्षक रहे। सन 1910 में मछलीपट्टनम कला विद्यालय में नंदलाल बोस का कला शिक्षक के रूप में कार्य करना, साथ ही राजमुंदरी में दमसला रामाराव का कार्यरत रहना कला गतिविधियों में ऊर्जा प्रदान करता रहा है। और सन 1925 में रामाराव की मृत्यु के उपरांत, यानी उनकी मृत्यु के बाद, उनके शागिर्द और प्रसिद्ध कलाकार देवी प्रसाद राय चौधरी के अधीन आकर कार्य करने लगे, उनके पास आकर कार्य करने लगे। और सन 1928 में देवी प्रसाद राय चौधरी ने मद्रास स्कूल में सह आचार्य का पद संभाला और सन 1929 में वे यहीं प्रथम भारतीय आचार्य बने और सन 1956 तक कार्यरत रहे। आपने अपने मूर्ति शिल्पों का रूप उकेरा और साथ ही बंगाल शैली को भी प्रोत्साहन दिया। इसके बाद केसी पडिक्कर ने कला विद्यालय का कार्यभार संभाला। पडिक्कर व उनके शिष्यों ने मिलकर चोलामंडलम की भी स्थापना की। इसकी स्थापना भारत के 10 बड़े कला क्षणों में से एक थी। इसके पश्चात और प्रमुख कलाकार पद पर रहे, उनमें जो हैं वो आर कृष्णा राव, एस धनपाल, के एल मुनुस्वामी, सांथा नाराज और सी एंथोनी डोस थे। दूसरा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, कोलकाता। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता भारत का सबसे पुराना कला विद्यालय है, जिसकी स्थापना 16 अगस्त 1854 को गारनहाटा, चितपुर में एक निजी स्कूल के रूप में हुई थी। इस संस्था को खोलने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को वैज्ञानिक रूप में कला को सिखाना था। और सन 1876 से 1905 तक ईबी हैबल यहाँ के प्राचार्य रहे। इन प्रयासों में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, श्री अरविंद और सिस्टर निवेदिता ने सहयोग किया। और सन 1854 के नवंबर माह में इस स्कूल को मोतीलाल सील के कोलकाता मकान में स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1859 में गैरिक अध्यापक की हैसियत से इस संस्था से जुड़े और 29 जून 1854 को यह संस्था सरकार के अधीन हो गई। हेनरी होबर लोके इस संस्था के प्राचार्य नियुक्त हुए और इसी वर्ष इसका नाम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। सन 1880 में यह कला विद्यालय 166 बो बाजार की गली में स्थानांतरित कर दिया गया। 25 दिसंबर 1885 को हेनरी की मृत्यु के बाद साउमबर्ग यहाँ के प्राचार्य बने। जनवरी 1886 में यह सह आचार्य के पद पर ओ गिलार्डी को नियुक्ति दी गई। साउमबर्ग की मृत्यु के बाद 6 जुलाई 1876 को नए आचार्य जोबिन्स अर्नेस्ट हेबल ने आचार्य पद संभाला। वे 1905 तक इस पद पर कार्यरत रहे। अर्नेस्ट हेबल के बाद, यानी कि अर्नेस्ट हेबल के पश्चात पर्सी ब्राउन आचार्य बने। 11 जुलाई 1928 को मुकुल चंद्र डे ने प्राचार्य पद संभाला और 1931 में अवर मैगजीन पत्रिका को प्रकाशित किया। यहाँ के प्रसिद्ध छात्रों में नंदलाल बोस, जामनी राय, अतुल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, गोपाल घोष, चिंतामणि, गणेश पाइन, सोमनाथ, अशोक, समीर मंडल आदि रहे। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स अगला कॉलेज है। यह मुंबई का सबसे पुराना कला संस्थान है। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स है। 2 मार्च 1857 को विलियम जेरी द्वारा चित्रकला की प्रथम एल्फिनस्टोन संस्थान में ही प्रारंभ हुई। सन 1865 में जॉन ग्रिफिथ्स
इस कला संस्था के प्रथम आचार्य नियुक्त हुए और सन 1966 में भारत सरकार ने इसका प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। सन 1878 को यह संस्था खुद ही इमारत में स्थानांतरित हो गई, जहां पर वर्तमान में स्थित है, और सन 1919 से 1935 तक कैप्टन ग्लेडस्टोन सोलोमन प्राचार्य पद पर रहे और सन 1936 में चार्ल्स जेरार्ड इसके निदेशक बने। आपने आधुनिक अवधारणा की शुरुआत की। इससे कलाकार पश्चिम बंगाल से प्रभावित हुए। स्वतंत्रता के तुरंत बाद एफ एन सूजा ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की ही स्थापना की। इस प्रकार से जे स्कूल में जॉन ग्रिफिथ्स के समय चित्रकला, लॉकवुड किपलिंग के समय मूर्तिकला, माइकल हिगिंस के समय धातु कार्य तथा जॉर्ज क्लॉक की पोट्री का डिजाइन की। सन 1940 के अंत में प्रतिभावान कलाकारों की बढ़ोतरी हुई, जिनमें बीसी गोयटोंडे, के हैबर, जहांगीर सबरवाला, तैयब मेहता, अकबर, पदम सिंह, मनु पारखी आदि रहे। सन 1948 में एफ एन सूजा व एस एच रजा भी रहे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।